इसके बाद नेक्स्ट एड्रेस जो आता है उस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। तो नेक्स्ट एड्रेस आता है उससे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। तो आखिर आईपी एड्रेस होता क्या है और आईपी एड्रेस किस किस फॉर्म में होता है, इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो चीज़ हम अपने इस चैप्टर के अंदर देख रहे हैं। तो वेब एड्रेस के बाद नेक्स्ट एड्रेस आता है उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का मतलब होता है कि ईच नेटवर्क डिवाइस, ए कंप्यूटर और एनी अदर नेटवर्क डिवाइस ऑन ए टीसीपी आईपी नेटवर्क नीड टू हैव a unique address on the network. This unique address on the TCP IP network is the IP address. IP address are needed so that different network can communicate with each other. IP address can be thought as a unique series of numbers uniquely identify a computer on a network. Thus, you can say that just like telephone numbers are uniquely identified together, they are telephone numbers. Computer on TCP IP are uniquely identified through their unique address is called the IP address. Each IP address is uniquely a series containing 4 numbers separated by dots or periods. 192.168.1.1 is a IP address. Similarly to 10.217.1.1 is also a IP address and so on. तो IP एड्रेस का मतलब क्या होता है? थोड़ा IP एड्रेस का मतलब ये होता है कि जैसे आज मैंने एक नेटवर्किंग क्रिएट की, इस नेटवर्किंग के अंदर मैंने यहाँ पर एक सर्वर बनाया, या सर्वर बनाने की बजाय यहाँ पर मैंने सर्वर बना दिया। यहाँ मेरा एक सर्वर है। अब इस सर्वर से मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 पीसी ज्वाइन कर दिए। अब 4 पीसी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर चारों पीसी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेटेड हैं। अब कम्युनिकेटेड होने के केस में यहाँ पर मेरे पास ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इस ISP का जो टावर लगा हुआ है, इस टावर से मेरे पास सिग्नल आ रहे हैं, ये सिग्नल मेरे सर्वर पे जा रहे हैं। तो सर्वर पे जाने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब मैंने सर्वर लगा रखा है, इस सर्वर को मैंने हब या स्विच या किसी भी कनेक्टेड डिवाइस से जोड़ रखा है। तो आज जैसे ही इस सर्वर से टावर से मेरे सिग्नल सर्वर पे आए, सर्वर पे आने के बाद ये हब या स्विच में जाएंगे। हब या स्विच में जाने के बाद मैं इस सिस्टम को भी ज्वाइन कर रखा, मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन कर रखा, इसको भी ज्वाइन कर रखा, चारों सिस्टम आपस में ज्वाइन है। तो ज्वाइन होने के केस में मैं इस सिस्टम पर नेट चलाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी नेट चलाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी नेट चलाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी नेट चलाना चाहता हूँ। तो नेट चलाने के लिए आज जो सर्वर मेरे पास सिग्नल आ रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि सर्वर पर जितने भी क्लाइंट अटैच होते हैं, तो हर क्लाइंट को एक ना एक एड्रेस दिया जाता है। उस एड्रेस को हम कहते हैं यूनिक आईपी एड्रेस। उस एड्रेस को क्या कहते हैं? यूनिक आईपी एड्रेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आज किसी क्लासरूम के अंदर बच्चे जब एडमिशन लेते हैं या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन बच्चों को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए या उसको एग्ज़ाम में बिठाने के लिए हर बच्चे को एक रोल नंबर, एक आईडी नंबर दिया जाता है। उस आईडी नंबर के थ्रू उन्हें आइडेंटिफाइड किया जाता है कि ये बच्चा किस सीरीज़ में आएगा या किस तरह से एग्ज़ाम देगा। अगर एक ही क्लास के अंदर बच्चों के नेम सेम हो जाएंगे तो हम उन्हें आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा बच्चा कौन सा एग्ज़ाम दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाइड करने के लिए हर बच्चे को क्लास के अंदर एक रोल नंबर दिया जाता है और रोल नंबर हमेशा क्या चलता है? यूनिक चलता है कि एक रोल नंबर अगर एक पर्सन के पास जा चुका है तो वो रोल नंबर किसी और को प्रोवाइड नहीं हो सकता, उसे हम यूनिकली आइडेंटिफाइड करते हैं। उसी टाइप से जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स आपस में ज्वाइन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो जब बहुत सारे सिस्टम्स आपस में किसी हब, स्विच, रिपीटर, राउटर से जुड़े होते हैं या नेटवर्क में जुड़े होते हैं, तो नेटवर्क के केस में हर सिस्टम को एक एड्रेस दिया जाता है। उस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस, दैट इज ए टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वो एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। उस आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं और अगर कोई भी आईपी अगर जिसमें कॉलिजन हो रही है, डिटेक्ट हो रही है, तो वो सिग्नल वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इट मीन्स कि अगर एक एड्रेस किसी और एक को प्रोवाइड कर दिया तो वो एड्रेस आप किसी और को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। जब हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं तो आईपी एड्रेस में 4 सेगमेंट्स होते हैं। आईपी एड्रेस की जो विड्थ होती है वो 32 बिट होती है और इसमें बेसिकली 4 सेगमेंट होते हैं और सारे सेगमेंट जो होते हैं वो डॉट सिंबल से बाइंड अप होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने यहाँ पे सिस्टम ज्वाइन किया तो इस सिस्टम को एड्रेस देते समय मैंने दे दिया 192.168.1.1, इसको मैंने 1.1 एड्रेस दे दिया। अगर इसको 1.1 एड्रेस दिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने इसको एड्रेस दिया 192.168.1.2 दे दिया। इसको मैंने 192.168
168.1.3 दे दिया और इसको मैंने एड्रेस दे दिया 192.168.1.4 दे दिया। अब इस केस में जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग करते समय हम चाहें तो जितने भी कंप्यूटर्स अपने नेटवर्क में जुड़े हुए हैं हम सारे कंप्यूटर को एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, आईपी एड्रेस दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से एक एक सिस्टम को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि अगर नेटवर्किंग छोटी है, नेटवर्क छोटा है, 2-3 पीसी या 4 पीसी ज्वाइन है, तो हम नेटवर्क एड्रेस दे सकते हैं जिसे हम याद भी रख सकते हैं। लेकिन जब नेटवर्किंग बहुत बड़ी हो जाती है तो उस एड्रेसेस को मैनेज करना, उस एड्रेस को मेंटेन करना काफ़ी टफ होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए नेटवर्किंग करते समय हम आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं। जब ऑटोमेटिकली सेट करते हैं तो जितने भी सिस्टम्स उस नेटवर्क में ज्वाइन होते हैं, हर नेटवर्क सिस्टम को एक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाता है। तो इसी बिहार पर जब आईपी एड्रेस दिया जाता है तो उस आईपी एड्रेस के बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन जो होता है वो पॉइंट से डिफाइन होता है, बीच में सेपरेट होता है। तो जैसे आज इसका एड्रेस 192.168.1.1 है तो ये जो रेंज आ रही है वो रेंज हमेशा फिक्स होती है। इट मीन्स इसकी रेंज कभी भी 255 कैरेक्टर से बड़ी नहीं होगी। इट मीन जो भी एड्रेस दिया जाएगा वो एड्रेस हमेशा 192 मतलब 255 से बिलो ही होगा। तो इस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस, जिससे उन्हें हर सिस्टम को नेटवर्क के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाइड किया जाए और नेटवर्क डेटा का ट्रांसमिशन किया जा सके। तो इसी एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। जब बेटा हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं तो आईपी एड्रेस को यूज करने के लिए इसमें जो प्रोटोकॉल होता है, उस आईपी एड्रेस का जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब नेटवर्क के अंदर आईपी प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है तो आईपी प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि देयर आर करंटली 2 वर्जन्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4 एंड नेटवर्क वर्जन कॉल्ड IPv6। कि जब नेटवर्किंग का यूज़ होता है तो नेटवर्क के अंदर जो आईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो नेटवर्क एड्रेस को प्रोवाइड करते हैं, तो उन आईपी एड्रेसेस जो होते हैं, वो आईपी प्रोटोकॉल जो होते हैं, वो आईपी प्रोटोकॉल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जिनमें पहला प्रोटोकॉल जो होता है उससे हम कहते हैं IPv4 और दूसरा जो प्रोटोकॉल आता है उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं IPv6। तो यहाँ पर IPv4 का मतलब ये है, V मीन्स होता है वर्जन, इसका मतलब होता है वर्जन, और V6 का मतलब होता है इसका अपग्रेड वर्जन। तो इसका मतलब ये है कि IPv4 IPv6 का मतलब क्या है, क्या मतलब होता है? तो IPv4 का मतलब ये होता है कि IPv4 द मोस्ट वाइडली डिप्लॉयड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइस टू द इंटरनेट। कि IPv4 एक्चुअली में एक ऐसा वर्जन होता है जो नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। IPv4 uses a 32-bit address scheme allowing for a total of 2 to the power 32 addresses. With the growth of the internet, is extended that the number of unused IPv4 address will eventually run out because every device, including computers, smart device, games, console that connect to the internet require an IP address. कि IPv4 का मतलब होता है कि इंटरनेट का जो 4th वाला वर्जन है, इस IPv4 की जो विड्थ होती है वो 32 बिट तक होती है। और 32 बिट का मतलब होता है कि हम यहाँ पर 2 की पावर 32 तक हम इसको एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 2 की पावर 32 का मतलब ये हो गया कि आज नेटवर्किंग का हर जगह यूज़ होता है, हर पर्सन कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का यूज़ करता है। तो जैसे जैसे आप नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं, वो स्मार्टफोन हो, मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट्स हो, लैपटॉप्स हो, डेस्कटॉप हो या सर्वर पीसीज हो, कुछ भी हो, तो आप ये जानते हैं कि नेटवर्क के अंदर आज हम हर सिस्टम को, हर डिवाइस को आपस में ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद जिस तरह से डिवाइसेस बढ़ती जा रही है उसी तरह से नेटवर्क का स्कोप भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो IPv4 की जो विड्थ होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी होती है 2 की पावर 32। इट मीन्स कि हम बेसिकली 2 की पावर 32 को कैलकुलेट करेंगे तो जितने नंबर ऑफ डिजिट आ सकते हैं उतने एड्रेसेस हम इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आज मार्केट में डे बाय डे ग्रोथ होती जा रही है। आज हर पर्सन इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, लैपटॉप्स का यूज़ कर रहा है, गैजेट्स का यूज़ कर रहा है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहा है। तो डे बाय डे इसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है। तो इसी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए IPv4 वर्जन के बाद नेक्स्ट वर्जन डेवलप किया गया, उसी वर्जन को हम कहते हैं IPv6। तो IPv6 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो IPv6 वर्जन की जो विड्थ वगैरह होती है उसका मतलब ये है कि द न्यू इंटरनेट एड्रेसिंग सिस्टम इंटरनेट वर्जन IPv6 इज़ बीइंग डिप्लॉयड टू फुलफिल द नीड फॉर मोर इंटरनेट एड्रेसेस। कि अगर हम एड्रेसेस को इंक्रीज़ करते हैं और जब कस्टमर हमारे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं
तो इसी कस्टमर को इंक्रीज करते 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 आज की रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है और आज हमें IPv6 एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है। तो IPv6 यूटिलाइज 128 बिट नंबर एड्रेसेस कि आज जब हम IPv6 का यूज़ करते हैं तो जहां IPv4 के अंदर 32 बिट एड्रेसेस का यूज़ होता है वहीं IPv6 के अंदर 128 बिट एड्रेसेस का यूज़ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 128 बिट तक आप इसके अंदर एड्रेसेस सेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है और जब मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है तो इसकी रिक्वायरमेंट को अपग्रेड करते हुए इसके वर्जन्स भी अपग्रेड होते जा रहे हैं और इसी बेस पर आज एड्रेसेस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस एड्रेस को हम कहते हैं IPv6 एड्रेस। अगर आपको डाउट इस समझ नहीं आया तो इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको ध्यान होगा कि पहले जब मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स वगैरह चलते थे तो मोबाइल फ़ोन बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में थे, कम पर्सन इसे यूज करते थे। बट आज मार्केट की स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है। आज हर पर्सन, घर में जितने पर्सन्स नहीं उतने ज़्यादा फ़ोन है, तो आज हर पर्सन फ़ोन लेगा तो नेट भी चलाएगा और नेट चलाएगा तो उसे एड्रेस भी देना पड़ेगा, नंबर भी लेना पड़ेगा। तो आज जो कंपनीज़ हैं जैसे एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, BSNL हो गई, ऐसा जो भी कंपनीज़ हैं, तो वो कंपनीज़ पहले जो मोबाइल नंबर जो सीरीज़ देती थी उस सीरीज़ में 99 की सीरीज़ चलती थी। बट जैसे जैसे कस्टमर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, डे बाई डे कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, तो उस केस में सिम की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। तो सिम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसे यूनिकनेस देने के लिए आज मार्केट में कंपनीज़ नए नए सिम्बल्स लॉन्च कर रही है या नए नए नंबर्स लॉन्च कर रही है। तो वो सीरीज़ को क्या करती जा रही है, अपग्रेड करती जा रही है, क्योंकि उसके कस्टमर उसके बढ़ते जा रहे हैं। कि आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले अगर 10,000 कस्टमर थे तो आज उसी कंपनी के आज 1 लाख कस्टमर हो चुके हैं। तो अगर 1 लाख कस्टमर हैं, जहां 10,000 कस्टमर है, तो 90,000 अगर कस्टमर इंक्रीज हुए हैं तो हर कस्टमर को एड्रेस भी अलग देना पड़ेगा, नंबर भी अलग देना पड़ेगा, तो उनको सीरीज़ भी क्या चलानी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी। तो उसी तरह से IPv6 एड्रेस को अपडेट करते हुए नया एड्रेस बनाया गया। उस एड्रेस को हम कहते हैं IPv6 एड्रेस, जिसकी विथ होती है 128 बिट। इट मीन 2 की पावर 128 नंबर ऑफ बिट्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। दैट इज ए IPv4 एंड IPv6 एड्रेस होता है। अब ये कौन सा आता है कि आखिर हम इन एड्रेसेस को यूज कैसे करते हैं, उनको टैली कैसे करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप IPv4 एड्रेस का यूज करते हैं तो IPv4 एड्रेस के केस में IPv4 एड्रेस हैज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट, कि जब हम IPv4 एड्रेस यूज करते हैं तो IPv4 एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के अंदर हम ये जानते हैं कि 4 सेगमेंट होते हैं। उन 4 सेगमेंट में हर सेगमेंट को डॉट से डिफाइन किया जाता है। इट मीन्स x डॉट x डॉट x डॉट x, वेयर x is called the octet and must be the decimal value from 0 to 55. Octet are separated by periods. In IPv6 address have their own the following 2 formats, normal format and dual format. Normal format का मतलब ये हो गया कि जिसमें हम 6 बिट एड्रेस का यूज़ करते हैं, और dual format जिसमें हम IPv4 और IPv6 दोनों का यूज़ में लेते हैं। तो अगर आपको IPv4 एड्रेस यूज़ करना है तो IPv4 एड्रेस के अंदर हम ये जानते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी 32 बिट होती है। और 32 बिट का मतलब हो गया इसमें क्या होते हैं, ऑक्टेट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऑक्टेट होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आज मैंने किसी नंबर का एड्रेस लिखा 192.168.1.1 लिखा, तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हम इसे डिफाइन करने के लिए x डॉट x डॉट x डॉट x से डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स कि जब IPv4 एड्रेस का यूज़ होता है तो उसमें v4 इट मीन वर्जन 4, तो वर्जन 4 के अंदर हमेशा x x x x दिया जाता है और इन चारों सेगमेंट्स को डॉट से सेपरेट किया जाता है। तो इस एड्रेस को हम कहते हैं IPv4 एड्रेस। लेकिन बेटा जब हम IPv6 एड्रेस का यूज़ करते हैं, IPv6 एड्रेस का यूज करते हैं, तो IPv6 एड्रेस के अंदर IPv6 एड्रेस कैन हैव आइदर ऑन द फॉलोइंग 2 फॉर्मेट्स, नॉर्मल एंड ड्यूल फॉर्मेट। कि IPv6 एड्रेस जो होता है उसमें 2 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है नॉर्मल फॉर्मेट, एक होता है ड्यूल फॉर्मेट। तो नॉर्मल फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जब आप IPv6 के अंदर फर्स्ट केस में हमारा जो फॉर्मेट चलता है वो फॉर्मेट चलता है नॉर्मल फॉर्मेट। तो जिस तरह से आज IPv4 के अंदर 4 सेगमेंट्स होते हैं, वैसे ही IPv6 के अंदर 6 सेगमेंट्स होते हैं। तो उन 6 सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर y कॉलन y कॉलन y कॉलन y कॉलन y कॉलन और y देते हैं।
इट मीन्स कि जब y इज कॉल्ड अ सेगमेंट एंड कैन बी एनी हेक्साडेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to f, द सेगमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉलम्स नॉट पीरियड्स, कि जब हम IPv4 एड्रेस का यूज़ करते हैं तो उसमें हर सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं और डॉट को बेसिकली हम पीरियड्स कहते हैं। उसी टाइप से IPv6 के अंदर अगर नॉर्मल एड्रेस ले रहे हैं तो नॉर्मल एड्रेस के केस में हम 6 सेगमेंट्स लेते हैं और 6 सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन सिंबल का यूज़ करते हैं। इट मीन्स इसमें पीरियड्स का यूज़ नहीं होता है, उसकी जगह क्या होता है, कॉलन्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमें कोई एड्रेस आइडेंटिफाइड करना है तो एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने 2001 कॉलन, यहाँ पे लिखा मैंने DB8 कॉलन, यहाँ लिखा मैंने 4x3 कॉलन, यहाँ पे लिखा मैंने 4x4 कॉलन, इसके बाद मैंने लिखा 4x5 कॉलन, 4x6, ये मैंने लिख दिया। इसको लिखने के बाद यहाँ जाकर मैंने नॉर्मल एड्रेस के अंदर यहाँ पे दे दिया कॉलन 7777 कॉलन 8888। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ये जो एड्रेस आ रहा है इस एड्रेस को हम कहते हैं IPv6 का एड्रेस। तो इस तरह से एड्रेस को डिफाइन किया जा सकता है। इसी एड्रेस के अंदर अगर हम नॉर्मल एड्रेस की जगह, अगर हम IPv6 के अंदर नॉर्मल एड्रेस की जगह अगर हम ड्यूल एड्रेस का यूज़ करते हैं कि हमें IPv4 का एड्रेस भी मिक्स करना है और नॉर्मल एड्रेस के जगह दूसरा एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम कहते हैं ड्यूल एड्रेस। तो ड्यूल एड्रेस का मतलब हो गया कि ऐसा एड्रेस जिसमें IPv4 प्लस IPv6 दोनों का मिक्सअप होता है, जिसमें हम IPv4 और IPv6 दोनों का मिक्सअप करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उस एड्रेस को हम कहते हैं IPv6 का ड्यूल एड्रेस। तो जब ड्यूल एड्रेस बनाया जाता है तो ड्यूल एड्रेस के केस में जो सिंटेक्स होता है उस सिंटेक्स में यहाँ पर 6 जो होते हैं वो सेगमेंट होते हैं, 6 सेगमेंट होते हैं IPv6 के 1 2 3 4 5 6 कॉलन। इसके बाद यहाँ पर कॉलन लगाने के बाद यहाँ लिखा जाए डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स। इसका मतलब ये गया कि IPv6 के एड्रेस के केस में अगर हम ड्यूल एड्रेस ले रहे हैं तो ड्यूल एड्रेस के अंदर 6 जो सेगमेंट होंगे वो सेगमेंट होंगे हमारे, यहाँ जो 6 सेगमेंट होंगे वो 6 सेगमेंट होंगे हमारे IPv6 के, और 4 जो सेगमेंट होंगे वो 4 सेगमेंट होंगे हमारे IPv4 के। तो इन दोनों को मिलाकर जो एड्रेस बनाया जाता है उस एड्रेस को हम कहते हैं ड्यूल एड्रेस, दैट इज़ ए ड्यूल एड्रेस। इस तरह से हम इस एड्रेस को यूज़ में ले सकते हैं, दैट इज़ ए IPv4 का ड्यूल एड्रेस। तो मेन चेंजेस ये हो गया कि IPv4 जो एड्रेस होता है उसकी रेंज 32 बिट होती है और 32 बिट होने के केस में उसमें 4 सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट को डॉट या पीरियड से डिफाइन किया जाता है। IPv6 के केस में जो एड्रेस होता है उस एड्रेस में 6 सेगमेंट्स होते हैं और 6 सेगमेंट को बीच में कॉलन के थ्रू आइडेंटिफाइड किया जाता है। जब IPv6 एड्रेस होता है तो उस एड्रेस में 2 तरह के एड्रेस होते हैं, नॉर्मल एड्रेस और ड्यूल एड्रेस। तो नॉर्मल एड्रेस में हम ओनली फॉर YY सेगमेंट का यूज करते हैं और ड्यूल एड्रेस के अंदर हम IPv4 और IPv6 दोनों को मिक्सअप कर सकते हैं, दोनों को साथ में यूज़ ले सकते हैं। तो इस एड्रेस को हम कहते हैं ड्यूल एड्रेस, दैट इज IPv6 एड्रेस। इसी एड्रेस को हम कहते हैं IP एड्रेस, इट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, नोट्स बनाएंगे, एक बार समझेंगे। अगर कोई डाउट होता है, कोई इश्यूज़ होते हैं, कोई सामने चीज़ नहीं आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।